अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह यह है कि जो कुछ दिनों से जो हालात यूपी बिहार में बने हुए थे, वो हालात आज मुंबई और महाराष्ट्र में भी बना दिया गया। आज अचानक हमारे महाराष्ट्र में रामनवमी शुरू नहीं हुई, ना शिव जयंती शुरू हुई, ना हनुमान जयंती शुरू हुई, मगर रामनवमी के नाम पे, हनुमान के नाम पे, शिव जयंती के नाम पे गणपति विसर्जन जो है एक जो है निशाना जा रहा, और निशाना बनाने के बाद उन्हीं के घरों में डाला जा रहा, उन्हीं के घरों को किया जा रहा है। इस सारी चीज़ों को रोकने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। दूसरी अहम बात जो बीजेपी एमएलए करती है, जैसा कि आपको मालूम है रोड में जो घटना हुई वो घटना हुई, और उसके बाद जो टी राजा सिंह को हम नहीं आने देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य की पुलिस से के जो भी हो, चाहे वो नीतीश राणे हो या टी राजा सिंह, ऐसे लोगों को रोका जाए, खास करके महाराष्ट्र का माहौल खराब करने से। किसी का कुछ सवाल? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि लगातार जो है एक आतंकवादी सोच रखने वाला टी राजा सिंह जो है तेलंगाना का एमएलए है, वो जो मीरा रोड में मुस्लिम समाज की बस्ती का जो डेमोनेशन हुआ, उनको खुले अल्फाज से तेलंगाना में जो बोल रहा है कि मादरचोदों की बस्ती को महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने 20 बुलडोजर लेके डेमोनेशन किया, और मैं 19 फरवरी को आऊँगा, कोई रोक सकता है तो मुझे रोक के दिखाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने कार्रवाई की और टी राजा सिंह को 19 फरवरी को नहीं आने दिया गया। फिर उसने चैलेंज किया कि मैं 25 फरवरी को आऊँगा। फिर हमको मालूम पड़ा कि पुलिस ने 25 फरवरी का भी कैंसिल किया। तो लगातार महाराष्ट्र में आने की कोशिश कर रहा है, और महाराष्ट्र में उसका क्या काम है? महाराष्ट्र में अगर कोई धार्मिक प्रोग्राम है तो धर्मगुरु को बुलाया जाए। पॉलिटिकल नेता से क्या धर्म से मतलब है? पॉलिटिकल नेता तो ये रोजी रोजगार के लिए होते, गटर मीटर वाटर के लिए होते, ना ही के किसी धर्म के प्रचार के लिए होते। धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है, धर्म की आड़ में सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों का नुकसान करा जा रहा है, सामाजिक भी और धार्मिक भी। जी सर। ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे थे बुलडोजर पर कार्रवाई की गई है, जी जी, लेकिन अवैध निर्माण पे की गई है। अरे सर, अवैध निर्माण 24 घंटा पहले थोड़ी बना। जय श्री राम की जो रैली जो है 22 जनवरी को निकलने वाली है, और आप जो है 21 जनवरी को मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, और जो भी उन्होंने पथराव किया वो गलत है हमारी नज़र में, समाज की नज़र में भी गलत है, इस्लाम की नज़र में भी गलत है। मगर आप पथराव करने वालों के घर डेमोनेशन करते हो, तो मोनू मानेसर के आप कब घर तोड़ोगे, जिसने नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया? आप अगर पथराव करते तो लॉ ऑफ इंडिया है या नहीं है? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि कोई पत्थर मारता है तो उसका घर डेमोनेशन कर दो? छोटा राजन जैसे सिर्फ तिलक नगर पुलिस स्टेशन में 75 एफआईआर है, जिसमें रेप केस है, मर्डर केस है, खन्नी केस है। उनको तो आपने दिल्ली में जो है 10 कंबल दे के सुलाया ठंडी के महीने में। आप तो बड़े उद्योगपति को तो चादर देते हो सोने के लिए, और गरीब अगर हो तो उनका घर तोड़ दे। तो कौन सा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखे थे कि कोई पत्थर मारता है तो उसके बदले में आप घर तोड़ दो? ये तो गैर कानूनी चल रहा है ना काम। आज मुस्लिम समाज के नेता, मुस्लिम समाज के मौलवी, मुस्लिम समाज के पीर जो है मुसलमान समाज को लूटते बैठे हुए ना। आज ये सामने आना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी के सामने आना चाहिए, अपनी कौम की हिफाजत करना चाहिए, महाराष्ट्र की हिफाजत करना चाहिए। अगर कोई हमारे हिंदू भाई पे पत्थर मारता है तो तत्काल उसके ऊपर मौलवी, मौलाना, पीर निकल के गिरफ्तारी की मांग करना चाहिए। पत्थर मारने से आप घर डेमोनेशन करोगे तो मर्डर करने से आप क्या करोगे? बिल्किस बानो के मर्डर का, बिल्किस बानो का रेप करने वाले, बिल्किस बानो के बच्चे का हत्या करने वालों को आप 11 साल के बाद फूल का हार पहनाते, मिठाई खिलाते हो, और महाराष्ट्र में पत्थर चलाने पे बुलडोजर चला देते हो। अगर किसी ने पत्थर चलाया तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करो। मगर ये बुलडोजर चलाने का आप क्या चाहते हो? आप महाराष्ट्र को भी यूपी बिहार बनाना चाहते हो। लोग बोलते हैं कि योगी मॉडल होना चाहिए। क्या है योगी मॉडल में? मैंने देखा कोरोना महामारी में 2021 में 22 में लाश जलाने के लिए, दफनाने के लिए उनके पास जमीनें नहीं थी। कितनी चिताएं जो फुटपाथ पे, दरिया के किनारे, नदी के किनारे पड़ी हुई थी ओपन। ये योगी मॉडल बनाना चाहते हैं। जो मुंबई में, महाराष्ट्र में रोजी रोजगार है वो महाराष्ट्र के काम की वजह से, योगी मॉडल और अमित शाह मॉडल की वजह से नहीं है। यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में हर धर्म वाला,
हर स्टेट वाला, हर समाज वाला आके काम करता है अपने बलबूते पे, ना ही कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के बलबूते पे। हम सुबह से लेकर शाम तक हाथ गाड़ी खींचते, रिक्शा चलाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमको रोजी रोजगार मिलता है। ना बीजेपी की वजह से मिलता है, ना कांग्रेस की वजह से मिलता है। ये जो लड़ाई जो आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की नहीं है बल्कि पॉलिटिकल सियासी लड़ाई है। जी सर। सियासी लड़ाई को लेकर जिस तरह देखा जाए कि ये इलेक्शन भी है आगामी, तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? सर, पिछले 70 साल के अंदर मुस्लिम समाज का हो या हमारे हिंदू समाज का हो, लोगों ने सिर्फ फायदा उठाया है। और हमारी कमेटी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के एमएलए, सदन से लेके विधानसभा से लेके महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी का एमएलए नीतीश राणे अबू आसिम को आतंकवादी, औरंगजेब की औलाद बोलता है, और संसद में कटवे, मुल्ले, हरामखोर जैसे नारे लगाए जाते हैं। तो फुटपाथ पे मुसलमान कहाँ सेफ है? और कांग्रेस इस पे मौन व्रत रखी हुई है। कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना है, टोपी पहनना है और मुसलमानों को टोपी पहनाना है। इनको पता है कि रमजान में इनको इफ्तार पार्टी दे दो, रमजान में इनको सेवई पी लो और पिला दो और मुसलमान का वोट ले लो। आज बीजेपी जो नुकसान कर रही है, मुसलमान का खुल के नुकसान कर रही है, मगर कांग्रेस ने भी कोई मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया आज। जी सर। सर, हम कल भी बाहिसियत मुसलमान, बाहिसियत हिंदुस्तानी मुसलमान होने की वजह से हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए महाराष्ट्र पुलिस का, खास करके मुंबई पुलिस का, मीरा रोड पुलिस का, मुंबई पुलिस कमिश्नर, थाना पुलिस कमिश्नर, मीरा बहंदर कमिश्नर और डीआईजी मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, जिन्होंने महाराष्ट्र को डूबने से, लड़ने से, मुंबई को नुकसान होने से बचाया। हम खुले अल्फाज में कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र को अगर कोई बचा सकता है तो वो महाराष्ट्र की पुलिस है। देश को कोई बचा सकता है तो देश का जवान है। और महाराष्ट्र में जब रात में हम निकलते हैं तो चाहे कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी का नेता हो या एमआईएम पार्टी का नेता हो या समाजवादी पार्टी का नेता हो, कोई चौरास्ते पे हमारी हिफाजत नहीं करता, कोई फुटपाथ पे नहीं खड़ा रहता। हमारे को रास्ता बताने के लिए, हमको पहुंचाने के लिए, हमारी जब पॉकेट मारी जाती है, हमारा मोबाइल छीना जाता है, तो चीज़ें हम तक पहुंचाने का जो काम करती है वो महाराष्ट्र की, मुंबई की पुलिस होती है। हम पुलिस से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आपके नज़दीक जो इंसाफ है वो इंसाफ से काम करें। ये पॉलिटिकल नेता आते जाते रहेंगे। पुलिस जो है ना, अपने बलबूते पे पुलिस बनी है। पुलिस किसी की चमचागिरी से, किसी के बलबूते पे नहीं बनी। पुलिस बनने के लिए 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र से वो फिक्र से पुलिस बनी है। पॉलिटिकल नेता तो 40 साल, 50 साल के बाद भी जितना रेप करे, जितना मर्डर करे, जितना किसी समाज को गाली दे, वो उतना ही बड़ा नेता बनता चला जाता है। आपको तो पता है। अब टी राजा सिंह जो है 75 एफआईआर होने के बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है, और वो तेलंगाना से जीत के आता है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करना है, आपको वॉचमैन की ड्यूटी करना है, आपको कहीं नौकरी करना है, तो आपको पुलिस का एनओसी चाहिए। अगर आपके ऊपर एक भी केस रहेगा तो आपको कहीं जॉब नहीं लगेगा। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान में जिसका केस जितना रहेगा उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, सरकारों की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि जिसके ऊपर इतनी एफआईआर है उसको इलेक्शन ही ना लड़ने दे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो। ये सब चीज़ों को काम करने के लिए ये ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन है जो आपकी, क्या काम करने जाएगी आगे, क्या क्या कदम उठाएगी ये सब चीज़ों को रोकने के लिए? सबसे पहली बात, हम जो है कंटिन्यू थाना पुलिस कमिश्नर, मीरा बहंदर पुलिस कमिश्नर और कल डीआईजी मैडम से भी हमने मुलाकात की। उन्होंने भी बोला है कि हम यहाँ पे महाराष्ट्र का माहौल और मुंबई का माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। और दूसरी अहम बात, अभी हमें कल रात में मालूम पड़ा है कि टी राजा सिंह को बुलाने के लिए मीरा रोड के कुछ लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील की है उसको लाने के लिए। तो उस अपील को चुनौती देते हुए हम रोकेंगे उनको कि टी राजा सिंह को मत बुलाओ। आप शिव जयंती कर रहे, आप हनुमान जयंती कर रहे, आप गणपति विसर्जन कर रहे, ऑलरेडी महाराष्ट्र में धर्मगुरु है। आप धार्मिक काम कर रहे तो आप धार्मिक गुरुओं को बुलाओ। पॉलिटिकल पार्टियों से धर्म से क्या लेना देना है, ये उनको भी समझ में आना चाहिए। और हम पूरी कोशिश करके महाराष्ट्र में हिंदूवादी, मुस्लिमवादी, जातिवादी जो चल रहा है उसको पूरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मुंबई हाई कोर्ट में हम ये अपील कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, चाहे वारिस पठान हो जो मीरा बहंदर में जाके तमाशा करता है 19 फरवरी को,
चाहे टी राजा सिंह हो जो चुनौती देता है, हम दोनों को रोकने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शन होना चाहिए तो गटर मीटर वाटर पे होना चाहिए, रोटी रोजगार पे होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान पे होना चाहिए। हम इस बारे में मुंबई हाईकोर्ट में भी अपील कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें शासन प्रशासन से उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। आगामी चुनाव में मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, उनकी हिफाजत के लिए आपका एसोसिएशन की क्या मांग है महाराष्ट्र सरकार से? सर, महाराष्ट्र में जितनी भी घटनाएं घट रही है और जितना भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और आपने देखा रहेगा कि चलती हुई ट्रेन में, मुंबई जयपुर ट्रेन में पुलिस के ज़रिए गोली मारी गई चुन चुन के मुसलमानों को। और आज मुसलमानों के इलाकों में जाके बोला जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान है, ये बांग्लादेशी मुसलमान है। ये नीतीश राणे बीजेपी एमएलए की तरफ से, और कांग्रेस खामोश बैठी हुई है। अगर बीजेपी हमारे को नुकसान पहुंचाती है और कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती तो फिर वो इलेक्शन में देख लेंगे, हम किसी और को जिता के लाएंगे। ये एकदम क्लियर बात है। देखेंगे उस वक्त, देखेंगे जो सामने आएगा हमारे। नहीं सर, जिस दिन चुनाव अगर हमको लड़ना रहेगा तो हम हमारी कमेटी से खुद लड़ा लेंगे। हम कभी भी किसी के पीछे हाथ बांधकर नहीं खड़ेंगे। हम हमारा अधिकार लेने के लिए खुद लड़ के लेंगे, ना ही कि हम भीख मांग के लेंगे। जी सर, जी सर। सर, मीरा रोड में जो घटना घटी वो घटना सामने आई, मगर मीरा रोड के अलावा पनवेल में भी ये घटना घटी और कई जगहों पे घटना घटाने की कोशिश की गई। अभी जो है 8 या 10 फरवरी को जो है नीतीश राणे गवंडी में आके बोलता है कि शिवाजी नगर में रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है। ना नीतीश राणे कल पैदा हुआ, चलो कि नीतीश राणे कल पैदा हुआ तो उसको पता नहीं था कि बांग्लादेशी मुसलमान आज आ गए। वो आगे बोलता है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान है। अगर शिवाजी नगर गवंडी की पब्लिक कोऑपरेट नहीं करी होती, उस वक्त हमने समझाया नहीं होता, तो फिर शिवाजी नगर और गवंडी में भी घटनाएं घटी होती। तो घटनाएं कई जगहों पे घटने की कोशिश करी जा रही, मगर अच्छा सपोर्ट है पुलिस का, जो पुलिस समझा रही है, लोगों के बीच में अवेयरनेस डाल रही है कि ये 2 दिन के लोग हैं। जैसा इलेक्शन खत्म होएगा तो फिर ये मुसलमानों के घरों में सेवई पियेंगे, खाने खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, और इनके आधे कार्यकर्ता देखेंगे तो ये मुसलमानों के साथ में घूमते ही है। जी, मीरा रोड की जो घटना हुई उसके बाद आपने कांग्रेस से मिलकर इस बारे में कुछ चर्चा की? मैडम, मैं कांग्रेस से क्यों मिलूं? इलेक्शन जब पड़ता है तो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, कांग्रेस के सांसद जो है वो मुसलमानों की मस्जिदों में जाके मिलते, वो मुसलमानों की दरगाहों में जाके मिलते, वो कब्रिस्तान से लेके दरगाहों तक, मस्जिदों तक जाके कांग्रेस के एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर बैठे। और आज हमारे घर तोड़े जा रहे तो हम कांग्रेस के पास क्यों जाए? आज हल्द्वानी में, उत्तराखंड में कई मुसलमानों के घर तोड़ दिए, कई मुसलमानों के ऊपर गोली फायरिंग हुई। क्या कांग्रेस के नीचे गली के कार्यकर्ता से लेकर दिल्ली के कार्यकर्ता तक ने एक लफ्ज बोला? नहीं बोला। मगर जब इनको इलेक्शन में वोट चाहिए रहेगा तो टोपी पहनेंगे भी और टोपी पहनाएंगे भी। ये आज मुस्लिम समाज को होशियार होना चाहिए। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों भी समाज का नुकसान कर रही है। सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नागरिकों का नुकसान कर रहे। अगर ये लड़ाई रोटी कपड़े मकान की होती तो ठीक है, मगर ये लड़ाई अब हिंदू मुसलमान पे फैल गई है, और इस लड़ाई को अगर नहीं रोकेंगे तो हमारा भविष्य नुकसान होने वाला। जी सर, हमने नीतीश राणे ने जब 8 से 10 तारीख के अंदर जब गवंडी में रैली निकाला था, उसके खिलाफ हमने लल्लूभाई पुलिस स्टेशन, देवनार पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में अपील की और एसीपी डीसीपी को भी अर्जी दिया। उसके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई चालू है। दूसरा जो है टी राजा सिंह जो मुसलसल बोल रहा है कि मैं आऊँगा, हम कंटिन्यू मीरा रोड पुलिस के कॉन्टेक्ट में है और मीरा रोड पुलिस जो है उसको आने से रोक रही है। और इंशाल्लाह मंडे या मंगलवार के दिन हम हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में टी राजा सिंह का कोई मतलब नहीं है। अगर महाराष्ट्र में आपको शिव जयंती मनाना है, हनुमान जयंती मनाना है, जो भी आपको कार्यक्रम करना है, महाराष्ट्र में दिग्गज नेता है, आप उनको बुलाओ। नितिन गडकरी साहब है बीजेपी के, उनको नहीं बुला सकते आप? जो मुस्लिम समाज को खुले अल्फाज में गाली देता आप उनको बुला के क्यों महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे?
सवाल। नहीं, उन्हीं को बोलने दो, अच्छा बोल रहे हैं, उन्हीं को बोलने दो। आप ही बोलो, एक आदमी बोलो, आप अच्छा बोल रहे हो, आप ही बोलो। आपके इस अभियान में जिस तरह से ये बेटा बस्त के खिलाफ जो आपने अभियान छेड़ा है और आपके साथ में या अकेले इस चीज़ को लेकर चलते? सबसे पहली बात, हमारी कमेटी जो है पूरे हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी है और ये महाराष्ट्र में बनाई गई, इसके लिए नाम इसका महाराष्ट्र रखा गया है। और इसमें कई ऐसे लोग जो है सोशल एक्टिविटी इसमें जुड़े हुए हैं, मीडिया वाले जुड़े हुए, और हमारे कंप्लीट जो टीम है जो वर्किंग करने वाली है, ना कि घूमने फिरने वाली है। और नशे के खिलाफ भी हम नशा मुक्ति अभियान, महाराष्ट्र नशा मुक्ति अभियान हम चला रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारी कमेटी के ज़रिए अगर महाराष्ट्र का माहौल सुधरता है तो इससे बड़े हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। हमारा अहम मकसद यही है कि किसी भी तरह महाराष्ट्र में अमन और शांति बरकरार रहे, ना कि एक ज़माने में हम जंगलों से निकले हुए इंसान हैं, ऐसा ना हो कि बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में फिर वापस हमको जंगलों में जाना पड़े। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी की बात है, जो मुंबई पुलिस है और महाराष्ट्र पुलिस है वो बहुत अच्छी है और उन्होंने कोऑपरेट किया। कई मर्तबा मुमरा में, गवंडी में, मीरा रोड में, मलाड में, पुणे में, हाजी मलंग में, कल्याण में, कई ऐसी जगह हिंदू मुस्लिम वाद विवाद पैदा होने की कोशिश करी गई, मगर उस जगह पे पुलिस ने रात और दिन मेहनत करके उस दंगों को रुकाया। ये पुलिस की मेहरबानी है। और मैं पुलिस को ये कहना चाहता हूं, आप जो पुलिस बने ये अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत की बुनियाद पे बने, कोई पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं बने। पॉलिटिकल पार्टी आती रहेगी, जाती रहेगी और पॉलिटिकल पार्टियां खत्म भी हो जाएगी, मगर पुलिस जब तक जिंदा है पुलिस है, और पुलिस दुनिया से जाएगा तो भी वो पुलिस पुलिस ही रहेगा। नशा मुक्ति अभियान हमने शिवाजी नगर में किया, मीरा रोड शिवाजी नगर गवंडी में किया, चेंबूर में किया, मुमरा में किया, मलाड में किया। नशा मुक्ति अभियान के तहत जो है हम मस्जिदों में जाके, मस्जिदों के बाहर जाके लोगों को समझाते हैं। और एक रिलीफ सेंटर जो है, खास करके जो बच्चे नशा करते हैं उनको सुधारने के लिए, उनको संभालने के लिए इस रमज़ान में हम चेंबूर में एक रिलीफ सेंटर ऐसा बना रहे हैं जहाँ पे हम मेडिकल के ज़रिए उनको हमारे पास रखेंगे, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, नमाज के ज़रिए, दीन के ज़रिए, और उनको एक रोज़ी रोज़गार कैसा कमाना ये सिखाएंगे। क्योंकि आप नशे से बाहर निकालोगे तो आपको उसको दूसरा काम देना पड़ेगा। अगर उसके बाद दूसरा काम नहीं होगा तो नशे से बाहर कभी नहीं निकलेगा। तो उसको नशे से निकालने के लिए, उसको खुद काम धंधे की तरफ हम लगाने के लिए एक रिलीफ सेंटर हम चेंबूर में बना रहे हैं और इंशाल्लाह इस रमज़ान में वो बहुत जल्दी बन जाएगा। हाँ, बोलो ना, बोलो ना। थोड़ा बताइए इसमें तारुफ देता था। क्या मैसेज है आवाम के नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख अब्दुल सलाम रज़वी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा का अदनासा खादिम और ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का एक अदनासा कार्यकर्ता, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। जिसका कोई सवाल हो तो आप सवाल करें, इंशाल्लाह माकूल जवाब दिया जाएगा। देखिए, हमेशा से हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमेशा से बताते आए हैं, और प्रोग्रामों में भी पुलिस स्टेशन जाना हुआ हो, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कई मरतबा बताया कि दिन भर में 100, 200, 300 जो है चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में, वक्फ बोर्ड में कमेटियाँ रजिस्टर्ड होती है। काम करने के लिए अल्लाह ताला जिनको जिगर देता है वही रास्ते पर आकर काम करते हैं। जिस तरह हम सियासत के लोगों को ये कहते हैं कि भाई बॉर्डर पर किसान मर रहा है, मराठा आरक्षण लेने के लिए हज़ारों लोग पूरे महाराष्ट्र से निकले हुए हैं, लेकिन उसका फैसला बड़े बड़े 5 स्टार होटल और स्वीट रूम और एसी रूम में होता है। इसी भी तरह जिनका जो जो काम है, मुझे लगा
कि हमें करना चाहिए। मैं जिनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ उनको लगा कि भाई काम होना चाहिए, वरना जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का इजाद हुआ तो उसका मकसद था सिर्फ नामों से रिसालत माफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुकूमत के अंदर और जितने इज्जत माफ लोग हैं उनके ऊपर अगर कहीं से कोई अटैक था, उनके ऊपर किसी तरह बेइज्जती उनकी की जाती है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उससे पहले उसका कानून बने ताकि कोई भी मजहब के किसी भी पेशवा के ऊपर कोई भी उठे छूटे चलता फिरता राहगीर कोई भी ले लिया माइक और किसी ने भी कुछ कह दिया, इस तरह ना हो। लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथियों ने ये सोचा कि भाई टी राजा सिंह जब कर्नाटक और आंध्रा और बिहार से कोई आकर यहाँ बात कर सकता है, यहाँ पर अंजुमन बिहार बन सकता है और यहाँ पर दूसरे लोगों का इजलास हो सकता है अंजुमन में, वीटी में, साबु सिद्दीक हॉल में, तो क्यों ना हम हमारी मोहब्बत का सबूत दें और हमारी बेचैनी का इसरार आपके सामने रखें। क्योंकि कई लोगों ने कहा, कोई मैं नई बात करने नहीं जा रहा हूं, कि आज जो गोदी मीडिया है उसके ऊपर लोगों का कितना एतबार है मैं ये भी जानता हूं। और आप लोगों ने जो तकलीफें उठाकर ये जो यूट्यूब चैनल शुरू किया और आप लोग जिस तरह कामयाब है, बड़े बड़े मिनिस्टरों ने कहा है, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने कहा है कि आज अगर चौथा स्तंभ जो था मीडिया का, उसके बाद आज यूट्यूब चैनल और दूसरे चैनल के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, तो ये कोई बड़ा मीडिया, गोदी मीडिया, ये जो खरीदारी मीडिया या जिनके बिके हुए मीडिया कोई नहीं बता रहा है। इसीलिए हम आपके सामने यहाँ पर आए हैं। हमारा मकसद है कि महाराष्ट्र पुरअमन था और आज हम 40 साल से 45 साल से जो लोगों से कहा, मिसाल के तौर पर, ए भाई तू किस तरह बातें कर रहा है, ये बिहार नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये महाराष्ट्र है, बंबई है। लेकिन लोगों के जहन और उनके नापाक इरादे आहिस्ता 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 महाराष्ट्र की सरजमी पे ये काम शुरू कर दिए हैं। गवंडी में किसी तरह जो जिंदगी में कभी वहाँ पर ये सब नहीं हुआ, नगर जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे वहाँ रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर हजारों एनजीओज है, हजारों सोशल काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पर इलाकाई अखबारात वगैरह निकलते हैं। उसके बावजूद भी ये काम करने का अल्लाह ताला जिसको जज्बा दे, अल्लाह वही कर सकता है। जो ये काम कर रहे, अल्लाह उनको दिल में दुख, अल्लाह दिलों में उनकी मोहब्बत दे और तरक्की अता फरमाए और उनके रोज़ी जायज़ खोल दे और लोगों का मुंह बंद कर सके, ऐसी तौफीक अता फरमाए। एक मिनट, इस्लाम से कौमें, मुस्लिम के अंदर भी अलग अलग कौमें, इतने फसादात और आपसी इख्लाफात है, उसको एकजुट करने के लिए आपकी जो संस्था है सुन्नी जमात उलमा या आपकी जो भी क्या काम करने वाली है, क्या किस तरह जो जहाँ जहाँ अपने तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पर भी इसी तरह उनसे सवाल हो रहे होंगे, वो जवाब दे रहे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का एक अदना कमेटी का मेंबर होने के नाते मैं यहाँ के सवालों का जवाब देने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि मैं वहाँ का अदना मेंबर हूँ। वो क्या करते हैं, वो 65 साल की पुरानी तंजीम है और कई तंजीमें हैं, लेकिन मैंने फिर कहा और फिर मैं दोहराता हूँ कि अल्लाह जिससे काम ले ले वही काम कर सकता है, वरना सुबह शाम तो मरते दम तक लोग अपनी रोजी रोटी के लिए उठते हैं और चलते हैं। जैसे मेरे साथी ने कहा, यूसुफ अंसारी ने, कि हम जिंदगी भर काम करते रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे, तो 10 मरे हम भी 11वें होकर मर जाए। इस तरह ना होकर हमारे मरने में कुछ तो फर्क होना चाहिए। 10 के बाद 11वां आया और 11वां मरा, वो ना होते हुए हम जिसका कलमा पढ़ने वाले हैं, नामो सिरासालत का काम करने के लिए जो तमाम लोगों के बीच में आए, इसी तरह
टी राजा जैसे हरामखोर और नारायण राणे के जो भी सपुत्र है, जो उन जैसे लोगों की कोई भी हमको परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ का अमन और अमान ना बिगड़े। खाली गवंडी और शिवाजी नगर की हमको फिक्र नहीं है, हमको पूरे महाराष्ट्र की, उसके बाद पूरे देश की हमको फिक्र है। वकील साहब जरा कोर्ट के बाद कुछ क्वेश्चन है मुझसे। आप पूछिए। अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते तो। मेरा नाम एडवोकेट, मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। एडवोकेट इब्राहिम शेख, हाँ, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी का। यस सर। जब राम की यात्रा जब निकली थी तो वहाँ के मुसलमानों ने पत्थर का मारे थे, पत्थर बरसाए थे, तब वहाँ पर उन्होंने हमला किया था, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? मीरा रोड की बात करें आप। देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो काम है वो धर्म का प्रचार नहीं है, लेकिन अभी क्या किया जा रहा है कि लोगों की नादानी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि जो आम लोग हैं वो धर्म की भावना में बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, इसलिए क्या किया गया, एक साजिश की जाती है कि उसमें अपना एक आदमी खड़ा करके एक पत्थर फेंकवा दिया जाता है। उसके लिए हमको भी ज़्यादा सा ना इमोशनल नहीं होना चाहिए, बात को थोड़ा सा समझ के लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर किसी ने मार भी दिया था वहाँ पे तो पुलिस को अलर्ट होना चाहिए, उनका इंटेलिजेंस विभाग होता है, उनको इनपुट्स मिलती है, उनको संभालना चाहिए था। और मुसलमानों को भी, मतलब मेरा एक कहना यह है कि जहाँ भी हो सके, जब हालात देख रहे हैं आप कि पूरे हिंदुस्तान के आज कैसे हैं, पूरी दुनिया के कैसे हैं, तो जितना हो सके अगर आप बचा सकते तो बचाएं। लेकिन अगर वहाँ पे किसी ने अगर एक पत्थर मार दिया है तो इतना वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। जितना वायलेंट वहाँ पे वायलेंस हुआ, उतने भी ज़्यादा वायलेंस होने की ज़रूरत नहीं थी ना। अगर आप कोई आपको एक थप्पड़ मार सकता है तो ठीक है, आप एक थप्पड़ मार दें, उसको 2 थप्पड़ मार दें। अब इसका मतलब नहीं कि आप उसके घर पे, पूरे इलाके पे बुलडोजर फिरा दें, ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। अवैध निर्माण को चलाया गया है, उसके लिए कोई बात आज भी बुलडोजर चालू है, जाके देखिए वो सही कह रहे हैं। ठीक है, बुलडोजर चलाया है, देखिए कई, मैं बीएमसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपने जो पत्थर किसने मारा, पहले उसकी इंक्वायरी हुई आपने? ठीक है, इंक्वायरी तो पुलिस का काम है ना, इंक्वायरी कौन करेगा? आपने बताया ना अभी उनके आदमी ने मारा, बताया। उनके आदमी ने नहीं कहा, मैंने कहा ऐसे साजिशें हो सकती हैं कि कोई एक पत्थर मार दे जाके और उधर झगड़ा फैल जाए हिंदू मुसलमानों का, ऐसी साजिश भी तो हो सकती है। तो कुछ तो हमको भी सब्र रखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर रिएक्शन होता है अगर किसी की तरफ से, तो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने एक पत्थर मारा तो आप 2 पत्थर मारेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उधर जो है बुलडोजर चला दें, ये भी तो मतलब इंसाफ नहीं है ना। हाँ, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं मिस्टर, हम हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि देखिए जातिवाद को ये लोगों को घरों में रहने दीजिए। जातिवाद, देखिए धर्म, पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, मैं देखिए पॉलिटिकल इश्यूज़, मैं पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएट हूँ, आपको बता दूँ। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि भाई लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, समझ रहे, ये इसको पॉलिटिक्स इस पे की जानी चाहिए। और ये लोगों के धर्म को घर में रखना चाहिए, उनकी मस्जिद और मंदिरों में रखना चाहिए, इसको रोड पे नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन आज जो मेजर इशू बन चुका है पॉलिटिक्स का, वो जो है वो रिलीजन बन चुका है, और सारा वोट बैंक और जो रीजन और कास्ट पर हो रही है, इसलिए उनको मौका भी मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। महाराष्ट्र में दूसरी भी संस्था है, मुसलमानों पे अत्याचार होता है, वो क्यों पकड़ने का परिषद नहीं लेती? ठीक है, देखिए असल में कहीं ना कहीं मुसलमानों को अनसिक्योरिटी लग रही है, क्योंकि अभी हो सकता है उसकी एक वजह ये हो सकती है कि यहाँ से लेके दिल्ली तक किसी विशेष पार्टी का जो है सरकार है, और जो कुछ थोड़ा सा वायलेंस हो रहा है मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है, इसलिए हो सकता है मुस्लिम अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहा है, इसके लिए वो थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। सर, आपने बताया किस तरह का बदलाव हुआ था, उसका वेरिफिकेशन मीडिया में भी निकाला गया था, कार चोरी गई थी, एक महिला को बहुत मारा पीटा गया था, काफ़ी जख्मी भी हो गई। यस। और उसके बाद ये वेरिफिकेशन हुआ। मुझे आपसे क्वेश्चन है कि आपके वीडियो के बाद ने अब सब बातों का प्रयोग किया, जैसा मानपुर में आपके नीतीश ने ऐसा कहा, विधानसभा में ये सारी चीज़ें की, तो क्या आप लोग याचिका दायर करेंगे उनके अगेंस्ट? देखिए कि मैडम आपने कई क्वेश्चन एक साथ कर दिए, ठीक है, फिर भी मैं तो 3 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, मैं आपको सब क्वेश्चन करता हूँ। देखिए पहली बात तो, अगर किसी ने किसी महिला पे अगर
हमला, ठीक है, किसी ने अगर अटैक किया है तो हमारा आईपीसी क्यों है, बराबर है, उसके केस होगा, उस पर एफआईआर ली जाएगी, उसको तो छोड़ा तो नहीं जाएगा, बराबर है, पुलिस है, सब है, इंटेलिजेंस है उनका, ठीक है। दूसरी बात कि अगर विधानसभा उन्होंने जगह अगर बोला है, बराबर है, तो हम लोगों ने जो है पुलिस में कंप्लेंट की है। कल हम लोग जाकर विशेष तौर पर डीजीपी जो रश्मि शुक्ला जी से मिले, हम लोगों ने उनसे शिकायत की है। हम लोगों ने कंसर्न पुलिस स्टेशन को मिले हैं, हम लोगों ने डीजीपी जोन 6 को मिले हैं, और हम लोग पीछे लगे हुए हैं, फॉलोअप लेते रहेंगे। अगर आखिर में एफआईआर नहीं ली गई, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, तो हम लोग कोर्ट से भी अप्रोच करेंगे, हाई कोर्ट से अप्रोच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करेंगे। कानून तो है ना, कानून का सहारा हम ले सकते हैं, कानून से बहुत कुछ हो सकता है। केजीएन वेलफेयर एसोसिएशन आप लीडर कितने लोगों को आपने जो जरूर बंद कर दिया थे, कितने लोगों को बुला रही है? देखिए, वैसे तो मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे जनरली नहीं, लेकिन जैसे अभी एक केजीएन की तरफ से जैसे है, तो अभी तो कोई देखिए, अभी आप मौलाना मुफ्ती अजहर का जो मामला हुआ, तो उसमें घाटकोपर से आपने देखा कि उसमें 800 लोगों पर केस बनाया गया है, बराबर है। तो पहले बार में जो 5 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है, आप लोगों को पता है, तो उसमें हम लोग अपीयर हुए थे, हमारे साथी अपीयर हुए थे, वहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट की थी, उनको जेसी की गई थी, उनका बेल एप्लीकेशन फाइल किया गया था। अभी देखिए 13 लोग हैं, तो हमारी उसमें एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। ऐसा पर्सनली नहीं वर्क है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है और उसमें बहुत सारे लोग अरेस्ट हैं। वो कई जगह पे मामले चल रहे हैं, मीरा रोड में चल रहा है, घाटकोपर में जैसा कि चल रहा है, शिवाजी नगर में चल रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। तो घाटकोपर भी जो अभी देखिए फ़िलहाल जो इस बार में जो इस राउंड में जो 13 लोगों को पकड़ा गया, तो एक टीम जाकर वहाँ पे एक वकीलों की हमारी साथ वाली टीम ने वहाँ पे जाके आर्गूमेंट किया, वहाँ पे वो फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे उन लोग बेल एप्लीकेशन की वो कोशिश कर रहे हैं, हर जगह अपने लोग अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं। Yes, yes. Yeah. वो नो या Small request to you. Sir, this is very common way to fight because this caste and religion. Is there any, why don't you bring such rules, sir? There should not be anything, should not be taken seriously. So that they should stop all this nonsense. Is there any chance where we can put in the court? This is the purposely this thing is happening every time. Sir, Unnecessary innocent people suffer. yes, absolutely right. But this is the duty of governments, state governments, central governments, who will make the rules, who will make the law. If there one MLA, what is the meaning of MLA? Member of Legislative Assembly, who makes the law and who comes out and abuses a community, how will it apply? We voted them for a make to law, yes, and they are making violence. Okay. Thank you, sir. Thank you.